नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी राजनीति शुरू की थी और उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो वो क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, 10 दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। शीला दीक्षित कब की स्वर्गवासी हो चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल उन्हें दिल्ली की सत्ता से उन्हें हटाने के बाद उन्हें जेल में डालने का ख्वाब अभी भी शायद अपने दिल में ही संजोए हुए हैं। लेकिन वक्त देखे कैसे बदलता है। आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात कहकर आप लोगों ने पार्टी बनाई, सत्ता में आ गए, दिल्ली के लोगों का मूर्ख बनाया, दिल्ली के लोगों को फ्री चीजें बांटकर आपने भ्रष्टाचार का दामन पकड़ लिया। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, तमाम घोटालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार घिर चुकी है पिछले 10 साल। अब स्थिति क्या हो रही है कि जिस कांग्रेस को गालियां देकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सेंटिमेंट्स को भुनाया था, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि शीला दीक्षित 3 बार से लगातार सीएम थी, तो वहां बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी दिल्ली में। तो इन्होंने दिल्ली में ये कोशिश की कि कांग्रेस पर निशाना साधो। कांग्रेस की सरकार पर, शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, CWG स्कैम हो रहा था, दुनिया भर की चीजें चल रही थी, केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा था, राज्य में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा था और अरविंद केजरीवाल को सफलता मिल गई थी। बीजेपी ठगी की ठगी रह गई थी, बीजेपी को लग रहा था कि उनका चांस आएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ तो कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। अभी लगभग 4-6 महीने पहले तक स्थिति ये थी कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी भी अन्य कांग्रेस नेता की कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। विपक्ष की कोई चिट्ठी होती थी, साइन करना है साहब, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं नहीं करता हूं, मैं तो सबसे अलग हूं, मैं आप लोगों के साथ साइन क्यों करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं। खैर, वक्त बदला, सत्येंद्र जैन अंदर गए, हाल ही में मनीष सिसोदिया अंदर चले गए। अब अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि अकेले कब तक लड़ा जाएगा, किसी को तो साथ लेना होगा। जो इनके साथ आ रहे थे उनका भी नंबर लगने वाला है। हैदराबाद में के कविता फंस चुकी हैं, केसीआर की बेटी, उनका भी नंबर लगने जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि कम से कम किसी को तो साथ लेकर चलना चाहिए। और जैसे कि मैं पहले कहता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अब भीड़ में खड़े हुए नजर आने लगे हैं। खुद नहीं जाते हैं, लेकिन संजय सिंह, राघव चड्ढा, इन सब लोगों को, अपने राज्यसभा सांसदों को वो विपक्ष की मीटिंग में भेजने लगे हैं। अब देखिए, एक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर डिनर पार्टी हुई थी रात के समय, सारे विपक्ष के नेताओं की, पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही, उसमें आम आदमी पार्टी गई थी, वरना इससे पहले ये लोग नहीं जा रहे थे। दूसरी ओर ये भी सुनने में आया है कि संजय सिंह, राघव चड्ढा, जो इनके राज्यसभा सांसद हैं, इन सब लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत शुरू की है। आप जानते होंगे कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। भले ही 2 बार से लगातार वहां पर अरविंद केजरीवाल फुल मैंडेट के साथ जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा सीटों में एक भी सीट वो दिल्ली में आज तक नहीं जीत पाए हैं। इसका उन्हें मलाल भी है और अफसोस भी है, आत्ममंथन भी कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। मोदी इम्पैक्ट अलग ही है। अब ये सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह और राघव चड्ढा के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की ये बातचीत चल रही है कि अगर 7 सीटों में से 3 या 4 सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं और बाकी पर आम आदमी पार्टी लड़े, यानी कि बीजेपी के साथ सीधे टक्कर ली जाए, मतों का विभाजन ना हो, तो दिल्ली में इस बार बीजेपी की सीटें कुछ कम कराई जा सकती हैं। और इसी लक्ष्य के साथ अब राजनीति चल रही है दिल्ली की। एक आम आदमी पार्टी के नेता से मैंने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी की 1, 2 या 3 या 4 ज़्यादा सीटें भी यहाँ पर प्रदेश में कम की जा सकती हैं दिल्ली में। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया, 117 में से 90 से ज़्यादा 97 सीटें हमने जीत ली हैं, तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ तो 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत सकते हैं। पेंच वहां पर फंसेगा। कांग्रेस ये चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी समझौता करना चाहती है तो वो दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी करे। पंजाब में भी कुछ सीटों को तय कर लिया जाए कि कहां पर कांग्रेस लड़ेगी और कहां पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल तो असम तक हाथ मारने लगे हैं
अभी हाल ही में 2 तारीख को 2 अप्रैल को वो असम में गए थे। वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज करके आए हैं कि आइए हमारे स्कूल देखकर आइए, कितने अच्छे बनाए हैं हमने। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताते हैं कि उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। बहुत जल्द हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आने वाले हैं और बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है दिल्ली की, वो एक लिस्ट तैयार कर रही है कि किन किन सरकारी स्कूलों का दौरा हेमंत बिस्वा शर्मा को कराया जाना है। क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज दे के आए हैं अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत बहुत शानदार है और हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ देखना चाहिए आके हमने किस तरह से वर्ल्ड क्लास काम किया है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कह दिया था कि भैया मैं दिल्ली घूमा हुआ हूँ दिल्ली के चुनाव के दौरान 2020 में, और मैंने देखा है कि वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में कितनी बुरी जिंदगी में लोग रह रहे हैं। खैर देखते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सेटिंग क्या होने जा रही है। कांग्रेस के आनंदपुर साहिब के सांसद हैं मनीष तिवारी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं जाने माने, और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने लल्लन टॉप वालों को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली के चुनाव की बात पिछली बार चल रही तो हम लोगों ने संपर्क किया था अरविंद केजरीवाल से कि भाई क्यों ना साथ मिलकर लड़ा जाए, बीजेपी को रोका जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने कहा एक बार। हालांकि चर्चाएं बीच बीच में ये भी आती रहती हैं कि मनीष तिवारी को अपनी तरफ लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो आ जाएं तो वो उन्हें अपनी तरफ लेना चाहते हैं। जबकि इस बात से मनीष तिवारी ने साफ इनकार किया है कि मैं आम आदमी पार्टी में जा सकता हूँ। असम में भी यही चर्चा है। अभी जब अरविंद केजरीवाल गए तो असम के वहाँ के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मीडिया के सामने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ वोट विभाजन करने के लिए ना आए और 2024 में यहाँ बीजेपी को रोकने के लिए अगर सभी विपक्ष एक हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को भी इसमें एक हो जाना चाहिए और इसी में ही सबकी भलाई है। वैसे अरविंद केजरीवाल के लिए इस समय निराशा का माहौल है। मनीष सिसोदिया की लगातार 2 बार जमानत नामंजूर हो चुकी है और कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर करते हुए ये कहा कि साहब आप इस शराब घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं, आपने तो सारा प्रपंच रचा है, सारा कांड ही आपकी रचना में हुआ है, तो आपको हम जमानत कैसे दे सकते हैं। और उनकी जो हिरासत है ईडी की, सीबीआई की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरे प्रकरण में कर्नाटक को लेकर भी एक सीन बन रहा था। अरविंद केजरीवाल जाने लगे थे कर्नाटक प्रचार करने के लिए कि साहब मैं भी जाऊंगा, लेकिन अब चूंकि फंस गए हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो सुनने में यह आया है कि कांग्रेस ने उनसे कहा है कि भैया अरविंद केजरीवाल अगर आपका तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है कर्नाटक में और हमारे अच्छे चांसेस हैं, अगर आप वहाँ ना जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और ये सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ ये सेटिंग कर ली है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, ठीक है हम कर्नाटक में नहीं जाएंगे। गुजरात में इन्हें बड़े अच्छे चांस लग रहे थे, गुजरात ये लगातार गए थे और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का जो इन्होंने दर्जा था वो भी क्लेम किया है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने उसे मंजूरी नहीं दी है, चुनाव आयोग उस पर अभी विश्लेषण ही कर रहा है कि इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए या नहीं। फिलहाल स्थिति ये है कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गालियां देकर शीला दीक्षित को 10 दिन में जेल में बंद करने को लेकर सत्ता में आए, आज नतमस्तक हैं कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के साथ दिल्ली में समझौते की बात चल रही है, पंजाब में समझौते की बात चल रही है और उनके कहने पर ये शायद असम और कर्नाटक में जाना भी बंद कर देंगे। देखिए वक्त की मार देखिए, अरविंद केजरीवाल कहां से कहां पर आ गए हैं। कल तक खुद को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार समझने लगे थे और अपॉर्चुनिस्ट इतने बड़े हैं कि जब राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ सूरत कोर्ट से उन्हें सजा सुनवाई गई तो उन्हें लगा कि यार प्रधानमंत्री पद का एक कांटा तो रास्ते से हट गया, तुरंत चिल्लाने लगे और नरेंद्र मोदी को गालियां देने लगे, उनकी डिग्री का विवाद उठाने लगे, ये दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ही है जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। लेकिन उनकी गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, अब वो बैकफुट पर हैं और उन्हें मजबूरन कांग्रेस से समझौता करना पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुलाकात होगी आपसे, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।